सिर्फ खाने की एक टाइमिंग आपकी कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे वजन तेजी से बढ़ना, स्किन की समस्या, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि समस्याओं को ठीक कर सकती है। तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप भी इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद प्रवीण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक खाने की टाइमिंग को शिफ्ट करके इस तरह की कई समस्याओं को ठीक करने में मदद ले सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लेट नाइट खाना खाना एक आम बात बन चुकी है। ऑफिस से देर आना, कई देर तक मोबाइल या टीवी के सामने रात 10-11 बजे तक बैठ करके खाना खाना यह हमारी एक आम आदत बन चुकी है। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, मनोरंजन के साधन नहीं थे, टीवी या मोबाइल नहीं थे, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग थे वह सूरज ढलते ही यानी कि अंधेरा होने के पश्चात तुरंत खाना बना लेते थे और खाना खा जाते थे। वो उसके पीछे की वह कोई इस तरह की कोई साइंस नहीं जानते थे, ना ही कोई लॉजिक जानते थे, बस सिर्फ एक आदत बनी हुई थी। लेकिन आज साइंस भी इस बात को मान चुकी है। मैं भी जब इस तरह की बातें कहीं सुनता था तो पढ़ता था तो मुझे भी यकीन नहीं होता था कि लेट नाइट खाना खाने से हमारी बॉडी में हीलिंग की जो प्रक्रिया है वह अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं भी पहले वज़न बढ़ने को लेकर काफ़ी परेशान था। थोड़ी सी भी खाना खाता था तो तुरंत मेरा वज़न बढ़ जाता था। तो मैं चिंतित रहता था कि आखिर कैसे इस वज़न को कम करूं। मैं भी मजबूर हो गया ये समझने के लिए, तो मैंने भी अध्ययन करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी, इकिगाई, जिसमें जापान के लोगों का स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जीने का राज लिखा हुआ था कि किस तरह से जापान के लोग कौन कौन सी हैबिट को फॉलो करते हैं जिनसे वह स्वस्थ और फिट रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ और फिट और लंबी आयु जीते हैं। उनकी जो औसत आयु है वह 84 ईयर्स है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की औसत आयु है मात्र 65 ईयर्स है। फिर मैंने आयुर्वेद के बारे में भी जानने की कोशिश की। आयुर्वेद का जो प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता और अष्टांग हृदय, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है कि लेट नाइट खाना खाने से हमारा वो खाना है वह उतना अच्छे से नहीं पचता है, क्योंकि रात के समय में हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारी जो जठराग्नि है वह मंद होती है और इससे हमें पेट की कई सारी समस्याएं होती है और साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है। हमारे शरीर में एक जठराग्नि होती है जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है। जठर यानी कि हमारा स्टमक और अग्नि मतलब आग। अगर आप कहेंगे कि यह जठराग्नि सुबह से लेकर रात तक क्या एक जैसी होती है, तो जवाब है नहीं। यह हमारी जठराग्नि सूरज के साथ साथ ही बदलती रहती है। जब सूर्य उदय होता है तो हमारे सूरज की रोशनी पीक पे होती है, तो समय हमारी जठराग्नि भी पीक पे होती है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, शाम होती जाती है, तो सूरज जब छिपता जाता है तो उसी के साथ साथ ही हमारी जठराग्नि डिम होती जाती है। आज साइंस भी इस बात को मानती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस में इसे सर्केडियन रिदम कहा गया है। आज साइंस ने सैकड़ों रिसर्च पेपर इस बात पर दिए हैं, जैसे कि 2018 में सेल मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अपना भोजन दिन के शुरुआती हिस्से में करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता और मेटाबॉलिज्म संकेतों में सुधार पाया गया। वहीं अगर 2017 की अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की शोध में पाया गया है कि जो लोग अपना खाना लेट में खाते हैं उनके शरीर की प्राकृतिक बॉडी क्लॉक प्रभावित हो जाती है, जिससे वजन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधार भी प्रभावित होता है। वहीं अगर हम 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें पाया गया है कि जो लोग लेट नाइट अपना खाना खाते हैं उनके शरीर में वजन घटने की प्रक्रिया कम देखी गई है। तो चलिए जानते हैं कि लेट नाइट खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम रात को 10 बजे खाना खाते हैं, और हम में से अक्सर सभी लोग 10 बजे तक ही अपना खाना खाते हैं, माना कि हमारे खाने को पचने में 8 से 9 घंटे समय लगते हैं। जब हम रात को 10 बजे खाना खाते हैं तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हमारे शरीर के स्टोमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को पचाने में लगी रहती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे शरीर की लाइफ फोर्स एक समय में एक ही काम कर सकती है। या तो वह डाइजेशन का ही काम करेगी यानी खाने पचाने का काम करेगी, या वह हमारी बॉडी में डिटॉक्स का काम करेगी या सफाई का काम करेगी। जिस प्रकार से आप अपने किचन में खाना बनाते समय आप अपनी साफ सफाई का काम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारी बॉडी भी हमारे खाने पचाने का और हमारी बॉडी की क्लीनिंग का, सफाई का काम एक साथ नहीं कर सकती है। और इस तरह से जब हम लेट नाइट 10 बजे तक अपना खाना खाते हैं तो 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हमारे शरीर के ज़्यादातर ऑर्गन हमारे खाने को पचाने में लगे रहते हैं। और जैसे ही सुबह हमारी बॉडी की क्लीनिंग का,
सफाई का या टॉक्सिन बाहर निकालने का या हमारी बॉडी को रिकवरी करने का जो समय होता है उसके 2 घंटे बाद 9 बजे ही हमारा ब्रेकफास्ट करने का समय हो जाता है और हम ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं और इस प्रकार से हमारे शरीर, हमारी बॉडी फिर हमारे डाइजेशन के काम में लग जाती है और इससे जो हमारी बॉडी में डिटॉक्स का प्रोसेस होना था वह पूरी तरह ही कट हो जाता है और इससे हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट नहीं हो पाता है, फ्लैश आउट नहीं पाते हैं, जिससे यह वेस्ट धीरे धीरे हमारे शरीर में टॉक्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है और यह आम कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे वजन तेजी से बढ़ना, स्किन की समस्याओं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और देर रात खाना खाना ऐसा होता है मानो जैसा हम बिना अग्नि के खाना बना रहे हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अर्ली डिनर यानी कि 7 बजे तक अपना डिनर कर लेने से हमारे शरीर में इसके क्या फ़ायदा होते हैं। हम जानते हैं कि आजकल कई सेलिब्रिटियों ने अपना रात का खाना स्किप कर दिया है, रात का खाना बंद कर दिया है। तो आइए जानते हैं वह इसके बारे में क्या कहते हैं। By 5:36 dinner's done. I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made in my life. Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. I mean, my dinner happens between 6:30 and 7:30. Eat late at night, right? Then that food doesn't get digested because there is not enough digestive juice. Even if it gets digested in the stomach, it doesn't move properly. A new study published in the International Journal of Cancer suggests that the later you eat dinner, the more likely you are to develop certain cancers. Researchers found that eating an early dinner and having a long time period between your last meal and sleep were associated with lower breast and prostate cancer risk. तो चलिए अब समझते हैं कि रात का खाना अर्ली यानी कि 7 बजे तक हम खा लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में क्या फ़ायदा होता है। जब हम रात का खाना शाम 7 बजे तक खा लेते हैं तो इस समय तक क्या होता है कि सूरज छिप रहा होता है, तो इस समय हमारी जो जठराग्नि है, हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है वह थोड़ी एक्टिव रहती है और हमारा खाना आसानी से पच जाता है। तो जो खाना हमारा पहले 8 से 9 घंटे में पचता है वही खाना अब हमारा 7 से 8 घंटे में पच जाता है। और जब हम 7 बजे खाना खाते हैं तो 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक जो हमारी बॉडी हमारे खाने के प्रोसेस को पूरा करती है और 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमारी बॉडी हमारी पेट को क्लीनिंग करने में यानी कि हमारी बॉडी को वह पूरा रिकवरी करने का समय मिल जाता है। ये 6 वो गोल्डन आवर है जिसमें हमारी बॉडी हमारे पेट के वेस्ट को पूरी तरह फ्लैश आउट करती है, हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करती है, हमारे खून को साफ करती है, हमारे चेहरे के दाग धब्बों को हटाती है, हमारे पेट को साफ करती है, हमारे हार्मोन को बैलेंस करती है, हमारे ब्रेन के वेस्ट को पूरी तरह ड्रेन आउट करती है। माना कि यह टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली है, यह टाइमिंग किसी की एज, लाइफस्टाइल और एक्टिविटी के अनुसार चेंज हो सकती है, लेकिन एक बात तो यूनिवर्सल है कि हम जितना जल्दी हम अपना डिनर करेंगे उतना ही समय हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय मिलेगा, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रिकवरी करने का समय मिलेगा। अब आपके मन में इस तरह के कई सवाल आ रहे होंगे कि हमसे तो यह लाइफस्टाइल या टाइमिंग फॉलो ही नहीं होगी, हम तो ऑफिस से ही लेट 8 बजे आते हैं। अरे लेकिन मेरी तो लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि अर्ली डिनर हो ही नहीं सकता, ऑफिस से ही 8 बजे आता हूँ। इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जब भी आप ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले अपना बैग रखें और तुरंत अपना हाथ पैर धुलें और अपना रात का डिनर करें। उसके बाद जो भी काम है, बातें करनी है, कोई भी और काम करना है तो वह उसके बाद करते रहें। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पहले हम देर रात कहीं से आते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर हम अपने घर में परिवार से बात करते हैं, फिर हम कोई और काम करते हैं और तब जाकर हम आराम से 9-10 बजे तक फिर हम खाना खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, टाइम को आपको ही निकालना पड़ेगा। साथियों, फिट रहना केवल हमारे दिखने के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए फिट रहना भी ज़रूरी है जो हमारे पे निर्भर है। तो इस तरह से आप केवल अपनी खाने की टाइमिंग को शिफ्ट करके अपने शरीर में इस तरह से कई सारे चमत्कारी फायदे आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो जानकारी पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप भी किसी की मदद कर सको और सभी रह सकें हेल्दी। और आप अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में मैं स्वास्थ्य और खाने से संबंधित सच्ची जानकारियाँ शेयर करता हूँ। धन्यवाद।